नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर के द्वारा आपके लिए बहुत ही प्रेरक भावपूर्ण संस्मरण लेके आया हूँ। अखबार वाला पूरा सुनिएगा। एक अखबार वाला प्रातः लगभग 5 बजे जिस समय वह अखबार देने आता था, उस समय मैं उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। जब वह मेरे घर के सामने से निकलता था और जब वो मेरे घर में अखबार फेंकता था, मुझको नमस्ते बाबूजी के वाक्य से अभिवादन करता हुआ फराटे से आगे बढ़ जाता था। समय बीतने के साथ मेरा उठने का समय प्रातः 5:30 बजे हो गया। जब उसने मुझे कई दिनों तक टहलते हुए नहीं देखा, एक दिन वो रविवार को मेरे घर पर मेरे बारे में पता करने के लिए आ गया। जब उसको पता लगा घर में सब कुछ कुशल मंगल है, बस वो उठने ही लगा तो बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी एक बात कहूं। मैंने कहा, बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के उठकर सोकर जागने की अपनी इतनी अच्छी आदत क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए तो मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक पहला अखबार देने आता हूं। सोचता हूं कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, और आप विधानसभा से मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहले वितरण वहीं से प्रारंभ करता हूं, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जागते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 बजे तक मैं वहां पहुंच जाता हूं। मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय चला जाता हूँ। बच्चों को बड़ा करने के लिए इतना सब कुछ तो करना पड़ता ही है। मैंने कुछ पलों तक उसको देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वो मेरे घर पर आया और निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया की विवाह है, आपको सब परिवार आना है। निमंत्रण पत्र को जब मैंने ध्यान से देखा तो पता लगा किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से पढ़ने का निमंत्रण है। तो मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी जाने मेरे प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया और विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, मेरी ही बेटी की शादी है। मैंने अपने आप को संभालते हुए अपनी झेप मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य ये है, अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके इसीलिए मैंने प्रसन्नतावश ऐसा कहा। हाँ बाबूजी, लड़की ने एमबीबीएस किया है, उसका पति भी वहीं से एमडी है। और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियर के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ा सोच रहा था कि उसको अंदर बैठने के लिए कहूं। वह स्वयं बोला, अच्छा बाबूजी, चलता हूं, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने फिर सोचा, आज अचानक जब मैं उसे अंदर बैठने के लिए आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा, इसलिए अति औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्ष बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत है। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला, आखिर उसे अपनी सीमित आय में अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली? बाबूजी, इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी आपको बता ही देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ ना कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पे इतना कड़ा अंकुश लगाया था, भोजन में सब्जी के नाम में रात में बची कुची कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाकर बनाया करता था। एक दिन मेरा लड़का पड़ोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा। उसने माँ से बोला, ये क्या, रोज कद्दू, बैंगन, लौकी, तरोई जैसी नीरस सब्जियां, रूखा सूखा खाना। खूब गया हूं मैं इस खाने को खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूं तो वहां मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, पता नहीं अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं ये सब कुछ सुन रहा था, मेरे से रहा नहीं गया। मैं बड़े अदास मन से उसके पास गया और बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और बोला, पहले आंसू पोंछो, फिर मैं कुछ आगे बोलूं। मेरा कहने पर उसने अपने आप अपने आंसू पोंछ लिए। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा, सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी। और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता तेरी थाली किस स्तर की अच्छी हो जाएगी। इस रूखी सुखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूं, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा जाए उसे मुस्कुराकर खा ले। उसने फिर मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और जो भी परोसा गया था उसको खा लिया। उसके बाद मेरे बच्चे ने मुझे किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी। बाबूजी, आज के दिन बच्चों के उसी त्याग का ये परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता से चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं ये संस्मरण आपको बता रहा हूं और सोच रहा हूं, आज के बच्चों की मानसिकता है, वो अपने अभिभावकों से हैसियत से अधिक
बिना ऊट पटांग की मांगों पर दबाव डालते हैं रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो प्रसंग है, ये जो कहानी है, इतना भावपूर्ण संस्मरण है, ये अपने बच्चों को जरूर सुनाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा ज्ञान सागर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।